जब वॉर स्टार्ट हुआ तब नेचुरल गैस चल रहा था कुछ 260 270 पर MCX पर। उसके बाद वो क्लाइम करके गया 310 320 और अब वापस 260 270 पर आ गया है, एज यू कैन सी इट ऑन माई स्क्रीन। तो क्या नेचुरल गैस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है इस पूरे वॉर का? इट्स अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि कटार में एक अटैक हुआ था रास लफान के उनके लैब पर, तो उसके बाद भी अमेरिका के नेचुरल गैस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। हमने इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में कवर किया था अपने अलग वीडियो में। आज हम ये देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन द फ्यूचर। नाउ दिस इज मोर ऑफ अ हाइपोथेसिस, ये हमने कुछ एजम्पशंस बनाए हैं बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स कि क्या हो सकता है और कैसे अमेरिका का नेचुरल गैस बेनिफिट कर सकता है इस वॉर से। इसमें हमने काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स लिए हैं, क्या क्या हो रहा है, रियल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और क्या क्या हो सकता है। इसकी पूरी जो हाइपोथेसिस है वो हमने पूरी ड्रॉ करी है। लेट्स गो इनटू इट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या है। ये मेरे सामने एक वर्ल्ड मैप है। अब आप वर्ल्ड मैप में देख रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का पूरा एक चोक पॉइंट है। आई थिंक अब एनी वन हु इज इनटू कमोडिटीज, हु इज रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, हु इज हैविंग एनी सेंसेस एट ऑल, नोज वेयर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज इज और हुआ क्या है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज चोक पॉइंट बन चुका है जहाँ से कोई शिप्स और टैंकर्स पास नहीं कर पा रहे हैं। तो जगह जगह पर जहाँ पर भी कुछ भी जाना था वो कहीं पर भी नहीं पहुँच पा रहा है, चाहे वो LPG है, पेट्रोल है, डीजल है, तो क्रूड ऑयल है, कुछ भी नहीं पहुँच पा रहा है। सो देयर इज अ सप्लाई प्रॉब्लम। उसके अलावा ईरान ने एक कटार का या फिर पूरे ऑयल एंड गैस इंफ्रा जो ओपेक नेशंस का है, UAE का है, उसमें भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है। उसमें से एक पर्टिकुलर जो पॉइंट हुआ है वो है कटार का रास लफान। रास लफान एक LNG का ट्रेन है जहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ है। अभी जिसको ठीक करने में, जिसको रिपेयर करने में 3 से 5 साल लग सकते हैं ना। उसको ठीक करने का कॉस्ट भी आ सकता है कुछ $20 बिलियन। आई एम नॉट श्योर कि कटार के लिए वो एक बड़ी बात भी है या नहीं, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट देयर इज अ टाइम लॉस। अब साइमल्टेनियसली इसी टाइम पर एक नई डेवलपमेंट भी हो रही है, विच इज़ काइंड ऑफ अ कोइंसिडेंस, काइंड ऑफ अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, कि इसी टाइम पर अमेरिका का एक गोल्डन पास जो है वो स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ एन एक्सपोर्ट हब। पिछली बार जब कोई बड़ा एक्सपोर्ट हब जब स्टार्ट हुआ था तो वो था सेबाइन पास, जब 2016 में स्टार्ट हुआ था अमेरिका का। और उसके बाद से अमेरिका का नेचुरल गैस का एक बेस प्राइस बन गया था, क्योंकि एक एक्सपोर्ट विंडो तैयार हो गई थी। तब तक अमेरिका का नेचुरल गैस डोमेस्टिकली ही 100% कंज्यूम होता था। अब अप्रॉक्सीमेटली 80-85% डोमेस्टिकली कंज्यूम होता है और 15 to 20% एक्सपोर्ट होता है। गोल्डन पास के आने के बाद एक्सपोर्ट की रेशियो और इंक्रीज हो जाएगी। इमीडिएटली नहीं होगी, एक्सपेक्टेड है कि 2026 के एंड से एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा या 2027 से एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी के पास कोई कैपेसिटी है कटार का रास लफान को रिप्लेस करने की, तो वो है गोल्डन पास के पास। वो उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स को रिप्लेस कर सकता है थ्रू इट्स ओन टाइमिंग, विद इट्स ओन प्रोडक्शन एंड विद अ न्यू सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली कैपेसिटीज़ क्या क्या हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, और क्या गोल्डन पास के लिए, क्या अमेरिका के लिए ये वायबल भी है या नहीं। अगर देखा जाए तो इस समय क्या हुआ है प्राइसेस में जब वॉर स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट वॉर से पहले जहां अमेरिका का US हेनरी हब का प्राइस कुछ 3.5 $3.80 चल रहा था, वहीं यूरोप में जापान का प्राइस $10 $11 के पास चल रहा था। जैसे ही वॉर ब्रेकआउट हुआ उसके बाद प्राइस जंप करके चला गया अप्रॉक्सीमेटली $14-15। रिसेंटली वही प्राइस देखा गया $25 तक का स्पाइक, और अभी कूल ऑफ होके अप्रॉक्सीमेटली $20 तक आ गया है। ये एक पूरा फेब से लेकर मार्च तक का रीसेंट डेटा है जो प्राइसेस का है। यूरोप का प्राइस TTF है, विच इज़ टाइटल ट्रांसफर फैसिलिटी, जो नेदरलैंड्स में डिसाइड होता है। जापान कोरियन मार्कर जापानीज मार्केट्स के लिए है, जापान ताइवान के लिए है, और उनका प्राइस भी कुछ TTF के आसपास ही चल रहा है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर कटार का रास लफान वाले कॉन्ट्रैक्ट्स अमेरिका के पास आते हैं, गोल्डन पास के पास आते हैं, तो उनके पास एक मेजर आर्बिट्राज भी हो सकता है। अगर इवन इफ देर इज़ अ सब्सटैंशियल डिफरेंस, अगर वो $10 पर भी स्टार्ट होता है या $8 पर भी स्टार्ट होता है, इवन देन देर इज़ अ सब्सटैंशियल डिफरेंस, देर इज़ अ सब्सटैंशियल आर्बिट्राज अवेलेबल। इसमें एक और चीज़ आ जाएगी कि प्रोडक्शन ही नहीं, सिर्फ लॉजिस्टिक्स, ट्रांसफ़र कॉस्ट, ये सब भी आएंगी, स्टोरेज कॉस्ट भी आएंगी। वी विल स्टिल हैव टू सी, हाइपोथेसिस को और भी देखना पड़ेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल अगर होता भी है,
उसके बायर्स जो कटार के रास लफान के जो बायर्स हैं, अगर गोल्डन पास के पास आते हैं तो वो किस प्राइस पर नेगोशिएशन होता है, किस प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। लेकिन आर्बिट्राज अवेलेबल है, लेकिन प्राइस का आर्बिट्राज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अवेलेबल है, विच कैन बी वेरी क्लियरली सीन। सो बायर्स के पास एक मेजर रीज़न है मूव करने का। एक बहुत स्ट्रेन सा कोइंसिडेंस है, जो कटार एनर्जी का रास लफान का जो ट्रेन था उसमें भी कटार एनर्जी और एक्सन मोबिल ही पार्टनर्स थे, और गोल्डन पास में भी इन दोनों की ही पार्टनरशिप है। दैट इज अनदर सेट ऑफ अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। अब ये समझते हैं कि कितनी कितनी कैपेसिटी है। जो कटार के रास लफान की जो कैपेसिटी है, जो थी रादर, वो थी 12 मिलियन टन्स, और गोल्डन पास की जो पीक कैपेसिटी होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 18 मिलियन टन्स। इनफैक्ट गोल्डन पास की जो इमीडिएटली मार्च में स्टार्ट होने वाली जो फर्स्ट ट्रेन की कैपेसिटी है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन टन्स। ऐसी 3 ट्रेन स्टार्ट होंगी 2026 के अंदर अंदर। बाय द एंड ऑफ नवंबर तीनों ट्रेन स्टार्ट हो जाएंगी। सो बाय द एंड ऑफ नवंबर गोल्डन पास के पास कुछ अप्रॉक्सीमेटली 18 मिलियन टन्स की एक्सपोर्ट कैपेसिटी स्टार्ट हो जाएगी, और दूसरी तरफ कटार की रास लफान की मैक्स कैपेसिटी थी 12 मिलियन टन्स। तो यस, कैपेसिटी टू कैपेसिटी रिप्लेस करना पॉसिबल है। इनफैक्ट उसके ओवर एंड अबव 50% एक्स्ट्रा भी है। अब थर्ड चीज देखते हैं बायर्स, कि बायर्स कौन कौन से थे कटार के रास लफान के, कि कहाँ कहाँ सप्लाई होती थी। इफ़ यू लुक एट द बायर्स, द फर्स्ट मेजर बायर वाज चाइना, साउथ कोरिया, इटली, बेल्जियम, सिंगापुर। तो इन ये मेजर बायर्स हैं। अब चाइना बाय करेगा या नहीं करेगा अमेरिका से, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज चाइना और यूएस का अपना एक अलग टेंशन है। लेकिन बाकी बायर्स, साउथ कोरिया, यूरोप के बायर्स इजीली मूव कर सकते हैं, बिकॉज इवन लॉजिस्टिकली अगर हम इस मैप में देखें तो गोल्डन पास से यूरोप का जो सप्लाई है यहाँ ऊपर की तरफ, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। डिफ़िकल्टी कैन बी टूवर्ड्स एशियन बायर्स, जिनके लिए लॉजिस्टिक ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है, जो ज़्यादा घूम के जाएगा। सो अगर हम यूरोप के बायर्स देखें, सो दे आर रेडिली अवेलेबल, जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हो सकते हैं। इनफैक्ट साउथ अमेरिका, कनाडा, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायर्स हैं हेनरी हब के। अगर यहाँ पर भी एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है तो दैट इज ऑल्सो अ फेयर पॉसिबिलिटी। एनर्जी प्रोडक्ट्स की एक और स्पेशलाइजेशन होती है कि जब डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली शूट कर जाता है, और जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली प्राइस डंप कर जाता है। सो इन दिस केस अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो प्राइस के राइज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो इस केस में यहाँ जो हम नेचुरल गैस के प्राइसेस देख रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली अभी $2.8 पर चल रहा है नेचुरल गैस हेनरी हब का प्राइस। दैट कैन डेफिनेटली राइज गिवन दीज सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज, अगर गोल्डन पास के पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं तो। एक और चीज़ आपको देखनी होगी कि जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो जनरली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वो कुछ कुछ महीने के या सिंगल डिलीवरी के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 3 से 5 साल के, और कभी कभी इवन 10 साल के। सो 3 से 5 साल वाले अगर कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं उनमें काफ़ी सस्टेनेबिलिटी होती है, तो प्राइस का एक फ्लोर डिसाइड हो जाता है, प्राइस का एक फ्लोर क्रिएट हो जाता है। तो उसके बाद जो है प्राइस में एक डिमांड रहती है, प्राइस में एक जंप रहता है, प्राइस में एक सर्कुलेशन रहती है ऊपर की तरफ। सो वो भी एक पॉसिबिलिटी है जो हम चेक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन। गोल्डन पास का इनॉग्रेशन मार्च के एंड में ही हुआ है, ये 25 या 26 मार्च की ही न्यूज़ है। तो इसके बाद क्या क्या अनफोल्ड होता है हम कवर करेंगे अपने चैनल पर, कमोडिटीज बाय धन। आप देखते रहिएगा। एज ऑफ नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि इस केस में लार्जली हुआ क्या था, कि 28 फेब को वॉर स्टार्ट हुआ, 20% वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई चोक हो गई। उसके बाद कटार के रास लफान पर अटैक हुआ, जिसमें कटार एनर्जी और एक्सन मोबिल शेयर होल्डर्स थे, और उसको रिपेयर करने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। अब ऐसे केस में क्या हो रहा है कि जो बायर्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए क्या एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, और इसी टाइम पर गोल्डन पास स्टार्ट हुआ है एक्सपोर्ट हब अमेरिका में। तो अगर वहाँ से उनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं तो नया डिमांड क्रिएट हो सकता है, जो कि 2026 के एंड तक स्टार्ट भी हो सकती है सप्लाईज। सो ऐसे केस में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो प्राइस में नया जंप आ सकता है, एंड दिस इज़ द वे नेचुरल गैस ऑफ अमेरिका कैन बी अ साइलेंट बेनिफिशियरी ऑफ दिस वॉर। अभी सिर्फ पहली ट्रेन स्टार्ट हुई है, 2 ट्रेन और स्टार्ट होंगी जो नवंबर एंड तक स्टार्ट होने के चांसेस हैं। जहां कटार में कंस्ट्रेन स्टार्ट हो जाएंगे, वहीं गोल्डन पास के पास एडवांटेजेस हैं।
तो एक का नुकसान दूसरे का प्रॉफिट है। ये एक जीरो सम गेम की तरह हो रहा है, कटार का रास लफान वर्सेस गोल्डन पास ऑफ द यूएस। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि एक प्राइस आर्बिट्राज अवेलेबल है, जहां प्राइस 18 से $20 पहुंच चुका है, वही प्राइस $3-4 में अवेलेबल है। लॉजिस्टिक्स का प्राइस अभी ऐड करना बाकी है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी आर्बिट्राज अवेलेबल हो सकता है। तो वो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्चुअल प्राइसेस को ट्रैक करना होगा, एंड वी विल बी ट्रैकिंग ऑन आवर चैनल and keep tracking all these things, keep learning new concepts, keep following the new developments, and keep following us on Commodities by Dhan. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.